योगी की नाक के नीचे अवैध हथियारों का गोरख धंधा, नाम हकीम और काम हथियारों की अवैध सप्लाई। किसकी शह पर हकीम सलाउद्दीन ने हथियारों की फैक्ट्री चलाई? यूपी की छवि पर आंच आई तो योगी तबीयत से करवाते हैं भरपाई। कौन है हकीम सलाउद्दीन जिसके लिए योगी ने फोर्स दौड़ाई? जी, हकीम सलाउद्दीन। हकीम से मतलब है इलाज करने वाला, लेकिन यहाँ तो हकीम सलाउद्दीन कुछ और ही कांड करने में लगा हुआ था। उम्र 72 साल, पत्नी टीचर और पढ़ने वाली 2 बेटियों का परिवार। एक बेटी नॉर्वे में, दूसरी बेटी लखनऊ में ही पढ़ रही है और हकीम सलाउद्दीन अपनी हथियारों की फैक्ट्री चला रहा है। हकीम में इतनी हिम्मत कैसे आई कि योगी के प्रदेश में अंदर ही अंदर राजधानी में मलिहाबाद क्षेत्र में हथियार बनाता रहा, जुटाता रहा, फैक्ट्री चलाता रहा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दी। मात्र 100 मीटर की दूरी पर थाना और फिर भी हकीम के मन में किसी तरह की दहशत नहीं रही। सोचिए ना, 300 असलहे, 20 बोरे में भरे 50,000 कारतूस, हथियार बनाने के असंख्य उपकरण, 12 सिंघा की खाल भी हकीम सलाउद्दीन के घर से पुलिस ने गुरुवार देर रात की छापेमारी में बरामद की है। 312-315 बोर के असलहों के साथ DBBL राइफल और पिस्टल। सलाउद्दीन के पास से कुल 16 बंदूक मिली है, जिनमें 7 एयरगन और 9 पिस्टल हैं। 148 कारतूस भी मिले हैं। हिरण की खाल के साथ साथ अन्य वन्य जीव के अवशेष भी बरामद किए गए हैं। पुलिस को शक है कि घनी बस्ती में घर के भीतर असलहे बनाकर बड़े स्तर पर वो पूरे प्रदेश में या प्रदेश के बाहर भी सप्लाई कर रहा था। सलाउद्दीन के घर में बड़ी संख्या में बाहरी लोगों का आना जाना भी था। सलाउद्दीन ने अपने घर में ही कई कमरे बनवाए हुए थे, जिनमें मात्र 15 से 20 दिन के लिए अलग अलग व्यक्ति रहने आते थे। बस इतने ही दिन ठहरकर सलाउद्दीन के किराएदार बदलते रहते थे, जो बात आसपास रहने वाले लोगों को खटकती भी थी। लेकिन सलाउद्दीन ने अपने आसपास ऐसा माहौल व्याप्त किया था, ऐसे लोगों को सलाउद्दीन अपने आसपास जोड़े रहता था कि कोई भी सलाउद्दीन या उसके पास जाने वाले लोगों से कुछ भी कह पाने या पूछ पाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। आसपास के लोगों ने बताया कि सलाउद्दीन के पास आने वाले लोग डरावने लगते थे, जिसकी वजह से लोग गली के बाहर निकलने से भी डरते थे। राजधानी लखनऊ के मिर्जागंज इलाके में 72 साल का हकीम सलाउद्दीन अपनी हथियारों की फैक्ट्री चला रहा था। फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है, लेकिन जो सामान उसकी फैक्ट्री से बरामद किया गया है, उससे पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। ये वही हकीम है जो कभी डाकघर के पास दवाखाना चलाया करता था, लेकिन पुलिस को जब इसके घर से हथियारों की गुप्त सप्लाई की सूचना मिली तो पुलिस ने छापा मारा और अवैध हथियारों का भंडारण जब्त किया। पुलिस का संदेह गहरा गया कि आखिर सलाउद्दीन हथियार बनाकर इनका करता क्या था। पुलिस को शक है कि हकीम का घर न केवल हथियारों के भंडारण का अड्डा था, बल्कि यहाँ अवैध रूप से असलहे बनाकर उनकी सप्लाई भी की जा रही थी। पुलिस को शक है कि अवैध हथियारों का नेटवर्क काफी बड़ा हो सकता है। संभव है कि हकीम अन्य लोगों के साथ मिलकर प्रदेश को दहलाने की भी साजिश रच रहा हो, क्योंकि थाने से मात्र 100 मीटर की दूरी पर इतने बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों की बरामदगी होना कोई छोटी बात नहीं है। इससे स्थानीय लोग भी स्तब्ध रह गए हैं। लोग हैरान हैं कि जो नाम इलाज करने के लिए जाना जाता था, वो इस अवैध धंधे में घुसा कैसे, वो भी इतने बड़े स्तर पर। कैसे हकीम सलाउद्दीन इस खतरनाक कारोबार में शामिल हुआ? फिलहाल पुलिस ने इलाके की सुरक्षा को बढ़ा दिया है और योगी ने साफ निर्देश दिया है कि यूपी पुलिस और यूपी ATS इस मामले की बारीकी से जांच करे और केस की तह तक पहुंचे। इससे जुड़े हर एक बारीक एंगल को खोज निकाले, ताकि प्रदेश की छवि को कोई आंच न आए। हालांकि कुछ सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जाने जल्द से जल्द जरूरी है। आखिर सलाउद्दीन को दवा बेचते बेचते कैसे सूझा हथियारों की सप्लाई का काम? सलाउद्दीन खुद या कोई और है इस गोरख धंधे का मास्टरमाइंड? या यूपी को दहलाने की रची जा रही थी कोई साजिश? कौन से युद्ध की तैयारी में था हकीम सलाउद्दीन? क्या सलाउद्दीन का कोई आतंकी कनेक्शन है? क्या हकीम की पत्नी और बेटियों का भी धंधे में है कोई इन्वॉल्वमेंट? मलिहाबाद थाने से 100 मीटर की दूरी पर हथियारों की फैक्ट्री और पुलिस को कानो कान खबर कैसे नहीं लगी? क्यों आसपास के लोगों ने सलाउद्दीन की शिकायत नहीं की? इन सवालों के अलावा और भी बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जाने बाकी हैं, क्योंकि इतना बड़ा हथियारों का जखीरा मिलना कोई आम या छोटी बात नहीं है। वैसे आप हकीम सलाउद्दीन के घर से मिले इन अवैध हथियारों के बड़े जखीरे को लेकर अपने क्या विचार रखना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।